हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यवहार जगत के अंतर्गत किसी भी देश का विनाश या किसी भी देश के लिए खतरा की स्थिति कब उत्पन्न होती है, इस विषय पर हम अपना विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेंगे तो आप अपना कर्तव्य, अपना व्यवहार, अपना मूल्य, देश का मूल्य, संविधान का मूल्य, न्याय का मूल्य अर्थात समाज की समस्त गतिविधियों के मूल्य को समझेंगे और उस मूल्य के अनुसार उत्तम व्यवहार, उत्तम क्रिया का पालन करने में भी सफल हो जाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता की जागरूकता ही लोकतंत्र का विकास है, आधार है। उसका जो है हर रूपों में एक व्यवस्थित समझ, शांति, सुरक्षा इत्यादि का आधार बनती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए हम इस व्यवहार जगत के अंतर्गत किसी भी देश को कब खतरा होता है, क्यों खतरा होता है, सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लोकतंत्र की बात करें तो जनता अपने ही ऊपर, अपने ही लोगों के बीच चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन जो करती है उसी को कहते हैं लोकतंत्र। तो आधुनिक विश्व में ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र की ही व्यवस्था है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र बदल नहीं सकता। लोकतंत्र बदल सकता है, राजतंत्र में बदल सकता है, राजतंत्र लोकतंत्र में बदल सकता है। क्योंकि सभी स्थितियों की एक अपनी जिम्मेदारी होती है, एक अवस्था होती है, एक उसकी प्रतिक्रिया होती है, एक दायित्व होता है। जब उसको लोग उठाते रहते हैं तो वो अवस्था बनी रहती है, नहीं तो वो अवस्था स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही किसी देश को कब खतरा होता है उसी को मैं इसमें समझाने का आपको प्रयास करूँगा। अब देश क्या है? किसी निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले नागरिकों का जो स्थान है, जो सीमा है, वो क्या कहलाती है? देश कहलाता है। संक्षेप में किसी भी देश को खतरा कब होता है, अब उसको हम देखते हैं एक लोकतंत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत। यदि हम देश की खतरा की बात करें तो किसी देश को तब खतरा होता है उसकी शांति, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान या उस देश का विकास को तब खतरा होता है जब शिक्षक क्या करे? शिक्षक देश के कल्याण की बात, समाज के कल्याण की बात अपने कक्ष में अपने विषय वस्तु के संग न बताता हो, न समझाता हो। यानी लोक कल्याण की बात, यानी वह जो सबके भले के लिए हो। जैसे सड़क है, सबके भले के लिए है। संविधान किस लिए? सबके भले के लिए है। न्याय क्या है? सबके भले के लिए है। अर्थात जब कक्ष में अध्यापक, वास्तव में लोकतंत्र में सच्चा नेतृत्व अध्यापक करता है। जब अध्यापक जाति से और धर्म से, भेदभाव से, छुआछूत से, अत्याचार से, अन्याय से ऊपर उठ करके जो है उत्तम हित की बात, समाज के हित की बात, लोक कल्याण के हित की बात जब वो कक्ष में बताता है तब तो देश को खतरा नहीं है। अगर वो नहीं बताता है तो निश्चित रूप से देश को खतरा होगा। यानी शिक्षक जब न्याय की बात, धर्म की बात, धर्म प्रत्येक अवस्था में निष्पक्ष होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में जो धर्म होता है वो हर अवस्था में निष्पक्ष और उत्तम कर्म की व्याख्या करता है। तो अध्यापक अगर इस ढंग से बात शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विषय में नहीं बताता है, अब साइंस वालों को कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, मेडिकल वालों कहते हैं सब छोड़ो, बात बतंगड़ की बातें। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी देश के अंदर नियम कानून व्यवस्था बनेगी, भावना बनेगी, उसका प्रभाव आपको भी पड़ेगा। तो यानी शिक्षक का मतलब हर क्षेत्र के शिक्षक देश के कल्याण की बात, लोक के कल्याण की बात जब अपने कक्ष में पढ़ाएं तो उस देश का भविष्य उज्जवल होता है, नहीं तो देश को खतरा होता। पहला खतरा तो यही है। दूसरा खतरा है संविधान। जैसे हमारे शरीर के हर अंग का अपना अपना नियम है, उसका काम है, उसी तरह से किसी भी देश को संचालित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, देश के नागरिकों के भविष्य के निर्माण हेतु, जन कल्याण हेतु, शांति, सुरक्षा, व्यवस्था हेतु क्या बने हैं? नियम बने हैं। एक व्यवस्थित विधान बना है जिसको हम कहते हैं संविधान। हर देश का अपना संविधान होता है। अगर उस संविधान का पूर्ण रूपेण पालन हो रहा है तो समझिए देश को खतरा नहीं है। अगर उस संविधान में जनता तोड़ मड़ोड़ कर रही है या
राजनेता या प्रशासनिक लोग, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी लोग, या जनता में सबल वर्ग के लोग, या जनता में उच्च वर्ग, व्यापारी वर्ग इत्यादि कोई भी हो, जब इस संविधान के नियम को तोड़ता है या संविधान के मौलिक अधिकार को तोड़ता है जो प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक उपयोगी भी हो, ऐसे जब संविधान का मूल ढांचा या मौलिक अधिकार या संविधान के नियम जहां टूटते हैं, वहां पर भी देश को क्या होता है, उस देश में खतरा उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में संविधान जिस तरह से हमारे शरीर के अंग अपना अपना कार्य करते हुए शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उसी तरह से संविधान के जितने भी घटक हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जो घटक हैं वो अपना अपना कार्य अगर संविधान के अनुसार करती हैं तो देश को कोई खतरा नहीं तो देश को खतरा होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग असंतुष्ट होंगे उसके अंदर, जो लोग गलत तरीके से असंतुष्ट हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग सही हैं उनके संग अगर अत्याचार होगा या संविधान का नियम उनके लिए टूटेगा तो दुर्भावना पैदा होती है, तो देश बंटने की स्थिति में आ जाता है। तो संविधान का जहाँ पालन है वहाँ देश की स्थिति ठीक है, जहाँ संविधान का पालन नहीं है वहाँ देश को खतरा उत्पन्न होता है। अगला है राजनेता। राजनेता वास्तव में वो जन कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जो नेता भ्रष्टाचारी होता है या चोर होता है वो अपने संसदीय क्षेत्र या विधानसभा के क्षेत्र में जनता से बराबर मिलने जुलने नहीं जाता है। जबकि अगर हम बात करें विश्व में जितने भी सफल देश हैं या लोकतंत्र के माध्यम से बहुत आगे हैं, वहाँ पर राजनेता धरातल स्तर से जनता से जुड़ा होता है, न कि बस विधानसभा और लोकसभा में चिल्लाने के लिए दिखता हो, ऐसा नहीं है। यानी राजनेता जब संविधान की गरिमा को रखे, साथ में अपने जन कल्याण हेतु जो उसके पास निधि आती है उसका वह व्यय करे। सरकार न रहे तो भी यहाँ राजनेता का मतलब शासन पक्ष वाले वो भी, विपक्ष वाले वो भी, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। वास्तव में अगर हम भारत में बात करें तो एक विधायक को एक वर्ष में 2 करोड़ रुपया मिलता है अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए, एक सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है। तो इस प्रकार 50-25 करोड़ सांसद को मिला और 10 करोड़ मिला विधायक को, जो मुख्यमंत्री के लिए समर्थन देता है, या विपक्ष में ही रहे तो भी विधायक बनते ही उसको यह निधि मिलती है। अगर वह खर्च करे राजनेता तब तो समझ जाओ देश का कल्याण हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो वह क्या होगा, देश के लिए खतरा है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो राजनेता हैं वो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, अपने निधि का खर्च या बजट ही प्रस्तुत नहीं करते। और होना ये चाहिए कि ग्राम स्तर पर, संसदीय स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर कर्मचारियों द्वारा ये बजट पेश होना चाहिए, जबकि बजट बस केंद्र पर और राज्य स्तर पर ही पेश होता है। तो राजनेताओं द्वारा जब बजट पेश किया जाने लगे, उनके आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत हो रहा हो, तो समझिए हमारा लोकतंत्र बचा है। यदि उनके आय व्यय का ब्यौरा नहीं प्रस्तुत हो रहा है, नहीं बता रहे हैं, तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वह लोकतंत्र के लिए या देश के लिए खतरे का ही काम करता है। क्योंकि आदमी का जो है ना वो लोभ और वर्चस्व इस सीमा तक बढ़ जाता है कि वह यह भूल जाता है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, ये भी भूल जाते हैं सब। तो अगर ऐसी राजनेता की व्यवस्था है किसी देश में तो निश्चित रूप से देश के लिए खतरा है। आगे है महत्वपूर्ण बात, न्याय व्यवस्था। जिस देश में जितना ही जल्दी न्याय हो उतना ही क्या हो, शांति, सुरक्षा इत्यादि व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन जिस देश में जितना ही न्याय में देरी हो, भारत में न्याय के करोड़ों मामले पड़े हुए हैं, लाखों मामले पड़े हुए हैं, लेकिन न्यायालय में न्यायालय की संख्या न बढ़ाई जा रही, ना न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ना ही न्याय प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए, ये भी नहीं किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार न्यायालय में है। जहाँ पर न्याय ही नहीं मिल पाएगा, नागरिकों का अपना स्त्री धन और सम्मान ही सुरक्षित नहीं रह पाएगा, या ऐसे इसको बनाए रखने के लिए न्याय, स्त्री सुरक्षा और सम्मान को बचाए रखने के लिए न्याय ही तत्काल में नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम ये सब घटता चला जाएगा। प्रेम जैसे ही घटता है वैसे ही आदमी का कर्म, उसके प्रति त्याग, उसके प्रति समर्पण कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो देश के प्रति जहाँ न्याय व्यवस्था जितने देरी से है, जहाँ न्याय जितने कम जल्दी नहीं मिलता है, या न्याय में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो वह देश के लिए क्या है, उतना ही अधिक खतरा है।
आगे है सरकारी कर्मचारी। चाणक्य ने कहा था वास्तव में संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति या देश की संपत्ति को दो लोग चोरी करते हैं। पहला बताया था उन्होंने कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, दूसरा वो बताया था जो राजनेता है। राजनेता का मतलब जो राजा से जुड़े हुए हैं, राजा के कार्यकर्ता हैं। ये इनसे देश के संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, चाणक्य ने बहुत पहले ही बताया था और हकीकत भी है। तो ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी अगर चाटुकारिता करने लगे, जिस पद पर हैं उसी पद का जिस पद के लिए उनको नियुक्ति की गई है, जिस कार्य के लिए उसी का अलग से पैसा लेने लगे, ये सरकारी कर्मचारी को जहाँ संविधान का पालन करना चाहिए वहाँ नेता की आज्ञा का सिर्फ पालन करने लगे, ये सरकारी कर्मचारियों को इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, या शिक्षक लोग इनको यह सिखा ही नहीं पाए हैं, या शिक्षक लोग समाज को यह सिखा ही नहीं पाए हैं कि गलत काम का गलत परिणाम होता है। चाहे वो आप नास्तिकों का इतिहास उठा के देखिए, चाहे आस्तिकों का, ये परम सिद्ध बात है। तो वहाँ पर ये सरकारी कर्मचारी देश के लिए खतरा बन जाएंगे, क्योंकि उनको रिश्वत चाहिए, घूस चाहिए। जो इसका विरोध किया, रिश्वत और घूस का और भ्रष्टाचार का जो विरोध किया, उसमें तीन अत्याचारी या भ्रष्टाचारी, एक सरकारी कर्मचारी, राजनेता और न्यायालय, ये तीनों मिलकर पहले उसकी नौकरी खाते हैं। पहले क्या करते हैं? उसकी नौकरी खाते हैं। तब आप समझ जाइए कि देश का जो है, देश में लोकतंत्र के अंतर्गत स्थिति ठीक नहीं है। जैसे आपने, जब आप पुलिस के पास जाते हो, कहते हो कि हे हमारा बैग चोरी हो गया, हमारा पैसा छिनैती हो गया, तो क्या वो छीनने का प्रमाण मांगती है पुलिस? नहीं मांगती। उसको केस दर्ज करना उसका धर्म है और उसको खोज लगाना, पता लगाना उसका धर्म है। उसी तरह से अगर सरकार या देश के प्रति कोई गलत कर रहा हो, अगर कोई बोलता है, तो पहले सरकार, भारत की तो स्थिति बड़ी ख़राब है। भारत में जैसे ही कोई बोलेगा कि ये फला व्यक्ति ऐसा घूस लिया या फला व्यक्ति ने ऐसा घोटाला कर दिया, तो पहले उसकी सब मिल करके क्या खाते हैं? नौकरी खाते हैं। पहले उसका क्या खाते हैं? नौकरी खाते हैं। उनको देश प्रेम नहीं है, बल्कि धन प्रेम है। लोभी हैं, ऐसे लोभी अपने लोभ में किसी को भी बेच सकते हैं। वास्तव में नेता इलेक्शन में इसलिए ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सरकार बने या न बने, संसद निधि और विधायक निधि जो कुछ हम जीतूंगा वो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें हमको पर्याप्त रूप से कमाई, कभी न उसका बजट देना है, न कभी हिसाब देना है, न जनता कभी मांगने आएगी। इसलिए नेता परेशान होते हैं। पक्ष भी परेशान रहता है और विपक्ष भी परेशान रहता है, क्योंकि एक बार जीत जाने के बाद वह राजा बन जाता है, वह ये भूल जाता है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है। तो होता क्या है कि जो सरकार के प्रेम को चाटता है, संविधान के प्रेम को चाटता है, देश के प्रेम को चाटता है, मानवता के प्रेम को चाटता है, वह सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें अधिकारी कर्मचारी जितने हैं सरकारी विभाग में, सब विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी देश में जब ये लोग अब जिस कार्य पे नियुक्त किए गए उसी का अलग से पैसा वसूलते हैं, या फिर राजनेताओं से मिली भगत करके कमीशन खाते हैं, कमीशन वसूलते हैं, ऐसी अगर परिस्थिति आती है तो उस देश में भ्रष्टाचार की स्थिति बढ़ती जाती है और राष्ट्र प्रेम घटता जाता है, या समाज समूहों में बढ़ता चला जाता है। ये भी वास्तव में सरकारी कर्मचारियों का वैसे ही काम है जैसे हमारे शरीर के अंगों का अपना अपना काम है, तब हमारा शरीर मिलकर के स्वस्थ बनता है। उसी तरह से इनका भी काम है। लेकिन अगर कोई एक कर्मचारी अच्छा व्यवहार करता है तो सब उसे किनारे कर देते हैं। जब देश को खतरा आता है तो अच्छे लोगों को सब मार के किनारे कर देते हैं, या जो विरोध किया उसकी पहले नौकरी ख़त्म करो, सब मिल के ऐसा करते हैं। तो ऐसे समय में किसी भी देश में क्या होता है? खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब जिस देश में ऐसी कंडीशन हो वहाँ खतरा ही उत्पन्न हो जाता है, अर्थात देश को खतरा होता है। अगला है धर्म एवं संस्कृति। धर्म एवं संस्कृति। धर्म क्या है? एकदम धर्म सत्य और न्याय पर आधारित, सत्य क्या है? और न्याय पर आधारित कर्म का और नियम की व्याख्या करता है। धर्म उसी को कहते हैं। सत्य और न्याय पर आधारित कर्म का नियम युक्त व्याख्या करता है, या सही कर्म को सही नियम के साथ बताता है, उसको क्या कहते हैं? धर्म। और यह धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म जो है, यह धर्म आपको व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, एक होता है लोक कल्याण,
हर देश के प्रति एक लोक धर्म होता है जिसको सबको पालन करना चाहिए। लोक धर्म का तात्पर्य होता है कि जनता के प्रति कर्म धर्म। जैसे माता द्रौपदी का जब चीरहरण किया जा रहा था तो लोग मना करने पर, उनके प्रश्न करने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया, फिर भी चीरहरण के लिए दुशासन बढ़ा। तो वास्तव में जब दुशासन बढ़ा तो वहाँ जब उस चीरहरण नहीं कर पाया तो उन्होंने, माता द्रौपदी ने कहा था, निर्लज्ज और कायरों से भरी सभा को मैं श्राप देती हूँ। अर्थात मानवता के मूल्यों के हनन के संदर्भ में अगर जनता नहीं बोलती है, सरकार नहीं बोलती है, समाज नहीं बोलता है, तो वो समझ लिए देश के लिए हिजड़ा और कायर का काम कर रहा है। देश के लिए क्या कर रहा है? मानवता के मूल्यों के लिए हिजड़ा और कायर का काम कर रहा है। धर्म 3 स्तर पे होते हैं। एक तो स्वधर्म जो अपना व्यक्तिगत कर्म की बताता है, एक होता है शास्त्र धर्म जो विशेष समय पर विशेष नियम पद्धति के अनुसार, तीसरा होता है लोक धर्म। जब समाज में लोक धर्म न रह जाए, अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं में लोक धर्म न रह जाए, यानी अत्याचार के खिलाफ सामूहिक रूप से न बोले लोग, सामूहिक रूप से स्वस्थ निर्णय के पक्ष में न हो लोग, तभी देश को खतरा होता है। अगला है संस्कृति भी। संस्कृति का यहाँ तात्पर्य यह है कि जब समाज में समान संस्कृति होती है तो समस्या में भी समानता मिलती है, न्याय में भी ज़्यादा विभिन्नता नहीं मिलेगी, उसमें भी विवादों में कोई भी जो प्रक्रिया होती है, न्याय, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, मान्यता, मूल्य, समस्या, मान्यता, जो कुछ भी समाज में पाया जाता है, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा में, उसमें एक समानता मिलती है। उस समानता के अधिकार पर जन कल्याण हेतु हम समान रूप से नियम, कानून, न्याय इत्यादि व्यवस्था बना सकते हैं। जब देश की संस्कृति खिचड़ी हो गई हो या बहुत संक्रमण की स्थिति से गुजरती है, तब भी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं, विशेष प्रकार की समस्याएं या बहुत विभत्स घिनौनी समस्याएं देश में जन्म लेने लगती हैं। अब बड़ा विचित्र बात है, अपने देश की बात करूं तो भारतीय संस्कृति उत्तम है, लेकिन सर्वोत्तम है, उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। फिर भी देश का जो है संविधान या देश में जो महान दार्शनिक हुए, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की बात वैधानिक रूप से नहीं किया, जिसके कारण से सांस्कृतिक संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण से भिन्न भिन्न शारीरिक संबंधों या सामाजिक संबंधों में घिनौना व्यवहार या रूप देखने को मिलता है। अर्थात जो देश अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार समाज को नियंत्रित निर्देशित नहीं करता है, वह भी देश में शांति और संबंधों को लेकर खतरा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा धर्म है संविधान। फिर भी मानवीय दृष्टिकोणों से लोक धर्म, जैसे मैंने माता द्रौपदी का जो बताया, वो लोक धर्म के अनुसार भी हमारा रक्षा करने का अधिकार है। तो लोक धर्म और भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर जनता को नियंत्रित निर्देशित नहीं किया जाएगा तो व्यक्तिगत समस्याएं इस रूप में होंगी कि देश को ही उस समस्याओं के पीछे व्यक्तिगत रूप से या प्रतीक्षा के रूप में जूझना पड़ जाएगा। कुल मिला के हम बात करें तो धर्म और संस्कृति अगर स्पष्ट नहीं है किसी देश का, तो वहाँ पर भी उस देश को खतरा होता है, क्योंकि समाज एक निश्चित विचारधारा, एक निश्चित हाव भाव, व्यवहार, एक नियम कानून में स्वाभाविक रूप से सामान्य दिनचर्या से नहीं जुड़ पाता है, नहीं बन पाता है, जिससे देश को खतरा होता है। अगला है मीडिया। मीडिया बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस देश की मीडिया राजनीति करने लगे, जिस देश की मीडिया पैसा लेकर के अपना चैनल चलाने लगे, जिस देश की मीडिया किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करने लगे, जिस देश की मीडिया न्याय अन्याय दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से जनता के सामने न रखती हो, जिस मीडिया को संविधान का ज्ञान न हो, जिस मीडिया को इस बात पर भी विश्वास न हो कि हमारा धर्म क्या है, हमारी मौलिकता क्या है, मीडिया का मूल सिद्धांत क्या है, तो ऐसी मीडिया देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। क्योंकि आज कुछ और पार्टी से पैसा खाएगी, कल और पार्टी से पैसा खाएगी, यही कारण है कुछ दिन के बाद देश में बेच देगी।
क्योंकि जिस देश के नेता और न्याय व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों का स्पष्ट व्यवहार न हो, वहाँ पर मीडिया ही जनता को जगाती है। लेकिन जब मीडिया ही जनता को सुलाने लगे तो उस देश के संविधान या उस देश के गौरव, उस देश के आत्मसम्मान की रक्षा करना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसी मीडिया भी देश के लिए क्या होती है? खतरा होती है। तो मीडिया का धर्म बस यही है कि जो कुछ भी खबर है उसके सही और गलत दोनों स्वरूपों को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रख दे, न कि सरकार की वकालत करे, न कि किसी विपक्ष की पार्टी का वकालत करे। अर्थात जन कल्याण हेतु हर स्तर पर, हर रूप में, हर व्यवहार में अगर मीडिया सत्य का, न्याय का और राष्ट्र के संविधान का और जन कल्याण के बातों को अगर वो नहीं रखती है जनता के सामने, तो वह मीडिया भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। अर्थात कुल हमने क्या आपको बताया? शिक्षक, संविधान, राजनेता, न्याय व्यवस्था, सरकारी कर्मचारी, धर्म और संस्कृति और मीडिया, अगर यह सब न्याय और सत्य का साथ नहीं देते हैं, अपने उचित कर्म का पालन नहीं करते हैं, तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। यदि किसी देश को सुरक्षित रखना है, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, तो निश्चित रूप से गलत काम का गलत परिणाम होता है, इसका पूर्ण विश्वास हर स्तर पर होना चाहिए। दूसरा, संविधान का हर स्तर पर पालन होना चाहिए। तीसरा, देश का एक निश्चित संस्कृति और निश्चित धर्म के आधार पर उसका संचालन होना चाहिए। चौथा, मीडिया को स्वतंत्र और सत्य खबरों के साथ उपस्थित होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ें रही, इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और आपका देश कहाँ है? जैसे मैं भारत का हूँ, इसलिए भारत का एक दो ठो उदाहरण दे करके समझा दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सब चीज़ स्पष्ट बता रहा हूँ, फिर भी सुधार दे के समझाया। चाहे कोई भी देश हो विश्व में, अगर इन सब परिस्थितियाँ नहीं हैं जहाँ पर, वहाँ पर देश को खतरा हो ही जाएगा। अर्थात देश का विकास जिस गति से होना चाहिए नहीं होगा, या तो फिर देश की शासन सत्ता ही पक्ष विपक्ष के रूप में बदलते बदलते एक तरह दूसरे देश के हाथ में चली जाएगी या दूसरे समाज के हाथ में चली जाएगी। इसलिए लोकतंत्र में जागरूकता ही लोकतंत्र की सफलता है। जनता पहले देश को सोचे, बाद में अपना सोचे, तब ज़्यादा कल्याण होगा। वो चाहे नेता हो या अधिकारी या कर्मचारी, कोई भी हो। तो देश को खतरा किन किन तरफ से होता है, किस रूप में होता है, आप उसे समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।